ओम श्री गणेशाय नमः। शतमोऽध्याय। सूतुवाच। ततो दृष्टा महात्मानं कालचक्रमिवागतं नरसिंहं वरपुरुषन्नं भस्मच्छन्मेवानलं हिरण्यकशिपो पुत्रा प्रह्लादो नाम वीर्यवान् दिव्येन चक्षुषा शुशासेऽहं पश्यत् दीर्मागतं त्वं दृष्टा रुक्मशैलाभं पूर्वातनुमाश्रितं विस्मृता दानवा सर्वे हिरण्यकशिपुक्षसा। प्रह्लादोवाच। महाबाहो महाराज दैत्यानामादिसम्भव न श्रुतं न च द्विष्टं नारसिंहमिदं वपु अव्यक्तप्रभवं दिव्य किमिदं रूपमागतं दैत्यान्तकरणं घोरं संशतीव मनो मम अस्य देवा शरीरस्थ्या सागरासरितशया हिमवान् पारियात्रक्ष चेतान् ये चान्ये कुलपर्वता चन्द्रमाक्ष त्रैरादित्यैश्वर्यशुभिः सह धन्नदो वरुणो चैव यमा शक्र शचीपति मरुतो देवगन्धर्वा ऋष्ययक्ष तपोधना नानाभ्यक्षा पिशाचाक्ष राक्षसा भीमविक्रमा ब्रह्मा देव पशुपतिर्लाटस्था भ्रमन्ति वै स्थावरानि वरानि च सर्वाणि जङ्गमानि तथैव च भवाक्षसहितो समाभिसेव्यैर्दैत्यगणे वृतविमान् शतसङ्कीर्णा तथैव भवता सभा सर्वे त्रिभुवनं राजं लोकधर्माक्षाक्षता दृश्यन्ते नारसिंहं सिंहे स्मिस्तथेदमखिलं जगत् प्रजापतिक्षात्मनुर्महात्मा ग्रहाक्ष योगाक्ष महीरुहाक्ष उत्पातकालक्ष धृतिमृतियक्ष प्रतीक्षक्ष सत्यं च तपोदमक्ष सन्तकुमारक्ष महानुभावो वेक्ष च देवारिष्यक्ष सर्वे क्रोधक्ष कामक्ष तथैव हर्षो धर्मक्ष मोह पितरक्ष सर्वे प्रह्लादस्य वच श्रुत्वा हिरण्यकशिपु प्रभुवाच दानवान् सर्वान् गणाक्ष स गणाधिपा मृगेन्दो गृहात्तामेष अपूर्वातनुमा स्थिता यदि वा संशय कश्चित् वध्यन्तावनगोचरात् ते दानवग्ना सर्वे मृगेन्द्र भीम विक्रमम परीक्षिपन्तो मुदितास्त्राशयामासुरोजसा सिंहानादं विमुच्याथ नरसिंहो महाबला भञ्जता सम्भा सर्वा व्याधिताशय इवान्तका सभायां भज्यमानायं हिरण्यकश्यपु स्वयं चिक्षेपास्त्राणि सिंहस्य रोषाद् व्याकुलोचना सर्वास्त्रनामज्जशे जयेष्ठं दण्डमस्त्रं सुदारुणं कालचक्रं तथा घोरं विष्णुचक्रं तथा परम् पैतामहं तथापयुग्रं त्रैलोक्यदहनं महत् विचित्रामशनी चैव शुष्काद्रं चाशनीदियं रौद्रं तथोग्रं शूलं च कङ्कालमुत्सलं तथा मोहनं शोषणं चैव सन्तापनं विलापनं वायव्यं मथनं चैव कापालमत्कैङ्करं तथा प्रतिहतां शक्तिक्रौञ्चमस्त्रं तथैव च अस्त्रं ब्रह्मा शिरशैव सोमास्त्रं शिशिरं तथा कम्पनं शातनं चैव त्रवाश्र चैव सुभैरवं कालमुद्रमोक्षभयं तपञ्च महाबलं सर्वर्तनं मादनं च तथा मायाधरं परं गान्धर्वमस्त्रं दयित्मसिरत्नं च नन्दकं
प्रस्वापनं प्रमथनं वारुणं चास्त्रमुत्तमम् अस्त्रं पाशुपतं चैव ययस्या प्रतिहता गति अस्त्रं हर्यशीर्षैव ब्रह्मास्त्रं तथैव च नारायणास्त्रमेन्द्रं च सर्पमस्त्रं तथा दूतं पैशाचमस्त्रमजितं शोषितं क्षामानं तथा महाबलं भावनं च प्रस्थापनं विकम्पनेतान्यस्त्राणि दिव्यानि हिरण्यकशिपुस्तदा असृञ्जनरसिंहस्य दीप्यस्याग्ने विहरिबाहुतिम् अस्त्रे प्रज्वलते सिंहा वृणोदस्रोत्तम विवस्वान् घर्मसमये हिमवन्तमिवांशुभिः सहामर्षार्निलो दूतो दैत्यानां सैन्यसागराक्षेण शनेन पलावयामास मेनाकमिव सागरप्रासे पाशे च खड्गैश्च गदाभिर्मुसलैस्तथा वज्रैर्शनिभिक्षेप सागिन्भिश्च महाद्रुमे मुदरे भृन्नित्पालैक्ष शिलोलुखल्पर्वते शतघ्निभिक्ष दीप्ताभिर्दण्डैरपि सुदारनुरुणे ते दानवा पाशगृहीतस्ता महेन्द्र वज्राशनितुल्यवेगा समन्ततोभयुध्यत बाहुकाया स्थितास्त्रशीषा इव नागपाशा सुवर्णमाला कुलभूषितांगा पीतांशुका भोगविभावितांगा मुक्तावलीदामस्थानसनात्कक्षा हंसा इवा भान्ति विशालपक्षा तेषां तु वायुप्रतिमोजसां वे केयूरमौलिबलयोत्कटानां तान्योत्तमाङ्गान्यभितो विभान्ति प्रभातसूर्याशुष्मप्रभानि क्षिपद्भिरुग्रज वर्लितैर्महाबले महारस्त्रुतुगेषु समावृतो बभो गिर्यर्थाः सन्तवर्षिभिर्गणे कृतान्धकारान्तर कंदरो द्रुमे तैहर्ण्यमानोऽपि महास्त्रजाले महाबले दैर्तय गणे समेते नाकम्पताजो भगवान् प्रतापस्थितप्रकृत्या हिमवानिवाचला सन्त्रासितास्तेन नरसिंहरूपिणा दिते सुतापावक्तुल्यतेजसा भयाद् विचुले पवनो दुक्तांगा यथोर्मय्य सागरवारि संभवा। इति श्रीमत्स्य महापुराणे नरसिंह प्रादुर्भावो नाम 200 हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तदंतर राख में छिपी हुई अग्नि की तरह नरसिंह शरीर में छिपे हुए महात्मा विष्णु को कालचक्र की भांति आया देख हिरण्यकशिप के पुत्र पराक्रमी प्रहलाद ने दिव्य दृष्टि से सिंह को देखकर समझ लिया कि भगवान विष्णु आ गए। सुमेरु पर्वत की सी कांति वाले अपूर्व शरीर को धारण किए हुए उस सिंह को देखकर हिरण्यकशिपु सहित सभी दानव घबरा गए। तब प्रहलाद ने कहा, महाभाव महाराज, आप दैत्यों के मूल पुरुष हैं। आपके इस नरसिंह शरीर के विषय में अब तक कभी कुछ ना सुना ही गया है और ना इसे कभी देखा ही गया है। अज्ञात रूप से उत्पन्न होने वाले ये कौन सा दिव्य रूप आ पहुंचा है? मुझे लगता है कि आपका यह भयंकर रूप दैत्यों का अंत ही करने वाला है। इस सिंह के शरीर में सभी देवता, समुद्र, सभी नदियां, हिमवान, पारी, यात्र, विंध्य आदि सभी कुल, पर्वत, नक्षत्र, आदित्य गणों और वसुनों सहित चंद्रमा, कुमेर, वरुण, यमराज, शचीपति, इंद्र, मरुदन, गेव, गंधर्व, तपोधन, महर्षि, नाग, यक्ष, पिशाच, भयंकर, पराक्रमी, राक्षस, ब्रह्मा और भगवान शंकर स्थित हैं। ये सभी ललाट में स्थित होकर भ्रमण कर रहे हैं। राजन, सभी स्थावर जंगम प्राणी हम लोगों सहित तथा समस्त दैत्य गणों से घिरे हुए आप, सैकड़ों विमानों से भरी हुई आपकी ये सभा, सारी त्रिलोकी, शाश्वत लोक धर्म तथा ये अखिल जगत इस नरसिंह के शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही इस शरीर में प्रजापति, महात्मा, मनुग्रह, योग, वृक्ष, उत्पात, काल, धृति, मति, रति, सत्य, तप, दम, महानुभाव, सनंत कुमार, विश्वे देवगण, सभी
ऋषिगण, क्रोध, कर्म, हर्ष, धर्म, मोह और सभी प्रतिगण भी विद्यमान है। इस प्रकार प्रहलाद की बात सुनकर दानव गणों के अधीक्षर सामर्थ्यशाली हिरण्यकश्यप ने सभी दानव गणों को आदेश देते हुए कहा, दानवों, अपूर्व शरीर धारण करने वाले इस मृगेंद्र को पकड़ लो, अथवा यदि पकड़ने में कोई संदेह हो तो इस बनैले जीव को मार डालो। यह सुनकर वे सभी दानवगण हर्षपूर्वक उस भयंकर पराक्रमी मृगेंद्र पर टूट पड़े और बलपूर्वक त्रास देने लगे। तदंतर मुख फैलाए हुए काल की तरह भीषण दिखने वाले महाबली नरसिंह ने सिंहात करके उस सारी सभा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सभी को विध्वंस होते देखकर हिरण्यकश्यप के नेत्र क्रोध से व्याकुल हो गए। तब वह स्वयं नरसिंह पर अस्त्र छोड़ने लगा। उस समय हिरण्यकश्यप को संपूर्ण अस्त्रों में सबसे बड़ा दंड अस्त्र, अत्यंत भीषण काल चक्र, अतिशय भयंकर विष्णु चक्र, त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला अत्यंत उग्र पितामह का महान अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, विचित्र वज्र, सूखी और गीली दोनों प्रकार की अश्नि, भयानक तथा उग्र शूल, कंकाल, मसूल, मोहन, शोन, संतापन, विलापन, व्यवयायु, मथन, कापाल, कैंकर, मोक शक्ति, कौंचास्त्र, ब्रह्माशिरास्त्र, सुमास्त्र, शिशिर, कंपन, शातन, अत्यंत भयंकर द्रवराष्ट्र, कभी शुभ न होने वाले काल मुद्र, महाबलशाली तपन, सरवर्तन, मादन, परमोत्र, कृष्ट, मायाधर, परम प्रिय, गांधर्वास्त्र, असीरतन, नंदक, प्रस्वापन, ब्रह्मथन, सर्वोत्तन, वरुणास्त्र, जिसकी गति अप्रतिहत होती है ऐसा पाशुपतास्त्र, हरि शिरास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, इंद्रास्त्र, अदुत नागास्त्र, अजय पैशाचास्त्र, शोषण, शामन, महाबल से संपन्न, भावन, प्रस्थापन, विकंपन, इन सभी दिव्य अस्त्रों को नरसिंह के ऊपर उसी प्रकार छोड़ रहा था मानो प्रज्वलित अग्नि में आहुति डाल रहा हो। उस असुर श्रेष्ठ ने नरसिंह को प्रज्वलित अस्त्रों द्वारा ऐसा आच्छादित कर दिया जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों से हिमवान पर्वत को ढक लेते हैं। दैत्यों का वह सेना रूपी सागर क्रोध रूपी वायु से उज्ज्वलित हो उठा और क्षण मात्र में ही वहां की भूमि पर इस प्रकार छा गया जैसे सागर में नाग पर्वत को डुबाकर उबल उठता था। फिर तो वह भाला, पाश, तलवार, गदा, मुसल, व्रज, अग्नि सहित अश्नि, विशाल वृक्ष, मदर, भिन्नद, पाल, शिला, ओखली, पर्वत, प्रज्वलित शत्रघ्नि तो पर अत्यंत भीषण दंड से नरसिंह पर प्रहार करने लगे। उस समय महेंद्र के व्रज एवं अश्नि के समान वेगशाली वे दानव हाथ में पाश लिए हुए चारों और अपनी भुजाओं और शरीरों को ऊपर उठाए हुए स्थित थे, जो 3 शिखा वाले नागपाश की तरह दिख रहे थे। उनके शरीर सोने के मालाओं से विभूषित हैं। उनके अंगों पर पीला रेशमी वस्त्र शोभा पा रहा था तथा कटिबंध मोतियों की लड़ियों से संयुक्त थे, जिससे वह विशाल पंखधारी हंस की भांति शोभा पा रहे थे। कीयूर, मुकुट और कंकन से सुशोभित उन उत्कट पराक्रमी एवं वायु के समान ओजस्वी दानवों के मस्तक प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की कांति सदृश चमक रहे थे। उन महाबली दानवों द्वारा चलाए गए भयंकर एवं उदीप महान अस्त्र समूहों से आच्छादित हुए भगवान नरसिंह उसी प्रकार शोभा पा रहे थे मानो निरंतर वर्षा करने वाले बादलों और वृक्षों से अंधकारित किए गए गुफाओं से युक्त पर्वत हो संगठित हुए। उन महाबली दैत्यों द्वारा महान अस्त्र समूहों से आघात किए जाने पर भी प्रतापशाली भगवान नरसिंह युद्ध स्थल में विचलित नहीं हुए, अपितु प्रकृति से अटल रहने वाले हिमवान की तरह अडिग होकर डटे रहे। अग्नि के समान तेजस्वी नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा डराए गए दैत्यगण भय के कारण उसी प्रकार विचलित हो गए जैसे समुद्र के जल में उठी हुई लहरें वायु की थपेड़ों से शुद्ध हो जाती हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण में नरसिंह प्रादुर्भाव नामक 162वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।